नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। लोक देवता पार्ट 8 जो था आपके लिए मैं अपलोड कर चुका था और आपने देख भी लिया है। और मैंने आपको उसमें क्वेश्चंस दिए थे 10 क्वेश्चन, उनके जवाब मैंने आपसे मांगे थे। कमेंट सेक्शन में इस बार बच्चों का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने जवाब दिए हैं। चलिए मैं बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनके आंसर क्या क्या है। पहला क्वेश्चन था गोगा जी का वाहन। तो गोगा जी का वाहन आपको पता है क्या था? नीले रंग की घोड़ी, जिसे क्या कहते थे? गोगा बप्पा। ठीक है। सेकंड का आंसर है पाबू जी का वाहन। पाबू जी का वाहन था बेटा केसर कालमी। केसर कालमी नाम की घोड़ी थी, ये पाबू जी का वाहन हुआ करती थी। उसके बाद है मारवाड़ के पंचपीर। मैंने पूछा था कि मारवाड़ के पंचपीरों में कौन कौन शामिल है, तो मारवाड़ के पंचपीरों के लिए दोहा बताया था। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया में हाँ, और पांचों पीर पदार जो गोगा जी जहां। लिखे हुए पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी और गोगा जी। ये 5 पीर में आते हैं। किन में? मारवाड़ के जो 5 पीर हैं उनमें कौन कौन आते हैं? पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी और गोगा जी। अगला क्वेश्चन था हाड़ फाड़ के देवता। तो बेटा हाड़ फाड़ के देवता बोला जाता है पाबू जी को। किन्हें बोलते हैं? पाबू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाबू जी का मेला। पाबू जी का मेला जो बढ़ता है वो चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, कोलुमंड, फलोदी, जोधपुर। ठीक है, फलोदी नया जिला बन चुका है तो क्या आएगा? फलोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है गोगा मेडी को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो बीकानेर के महाराजा हुए थे गंगा सिंह जी, इन्होंने गोगा मेडी को जो है वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। उसके बाद अगला है वीर तेजाजी पशु मेला। आपको पता है कहां पर लगता है? यह लगता है परबतसर नागौर में। कहां लगता है? परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में यह मेला भरता है। और बेटा परबतसर जो है पहले आता था नागौर, और अब कहां पर आने लग गया है? डिडवाना कुचामन जो नया जिला बनाया गया है वहां पर। नेक्स्ट है किस लोक देवता को अफीम का घोल चढ़ाया जाता है? मैंने बताया था डूंगरपुर में जो कलाजी राठौड़ की सामलिया गांव डूंगरपुर, वहां पर जो मूर्ति है काले पत्थर की, उस पर क्या चढ़ाते हैं? अफीम का घोल चढ़ाते हैं। तो कौन से देवता को? कलाजी राठौड़ को। अगला है पाबू जी किस जाति के आराध्य देवता है? तो कौन सी जाति? रायका, केदो, रेबारी या देवासी। यही होती है ऊंट पालक जाति। कौन सी होती है बेटाओ? ऊंट पालक जाति। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। और लास्ट क्वेश्चन था तेजाजी की पत्नी। सबने जाना ते उल्टा करो तो पे, ते पे से पेमल बनती। क्या बनती है? पेमल जो है तेजाजी की पत्नी थी। अब मैं आपको उन बच्चों के नाम बता देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन 10 क्वेश्चंस के ये आंसर हैं, तब तक मैं आपको उनके नाम बताता हूं। चलिए एक आईडी से जो है आंसर आए थे दुर्गा शंकर शर्मा, शायद गुंजन के हैं, गुंजन शर्मा। इन्होंने जो है 1 2 3 4 5 और 10 जो जो क्वेश्चंस के आंसर आए वो इन्होंने दिए हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने दिए हैं। उसके बाद जो है रोहित सुमन, सेकंड जो है वो है रोहित सुमन। ये क्रम से नहीं लिख रहा हूं, जिसके जैसे आए हैं आंसर वैसे मैं नाम बता रहा हूं केवल। ठीक है, यूं मत सोच लेना माँ को नाम पहले आने चाहो तो माँ को नाम सर ने बाद में लो, ऐसा कोई नहीं है ना। रोहित सुमन, रोहित ने जो है 10 के 10 क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। केसर कालमी पाबू जी सही लिखे हैं भाई। इसने जो है लगभग सारे आंसर राइट दिए हैं रोहित सुमन। उसके बाद बात करें शिवानी बेरवा। शिवानी बेरवा, इसने भी जो है राइट आंसर दिए हैं। वर्षा शर्मा, वर्षा शर्मा। इसके बाद और जो है आगे अभी और भी बच्चे हैं। अनुराधा मेघवाल, अनुराधा, इसने भी जो है लगभग सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। एक आध क्वेश्चन शायद इसने आंसर नहीं दिए। एक कोई आईडी है, नाम तो समझ में नहीं आता है पर मैं आईडी ही लिख देता हूं, वरना बच्चे को माँ को तो नाम ही न लो। यहां पर लिखा हुआ है यूजर DG2GI7G, जो भी इनका नाम है, जो भी होगा बच्चा समझ जाएगा भाई मैंने दिए थे आंसर। उसके बाद एक नाम है लखन। लखन, लखन नाम का जो लड़का है, राम लखन इसका पूरा नाम, राम लखन। सही आंसर दिया भाई पूरे के पूरे, राम लखन ने भी। उसके बाद है पायल मालव, पायल मालव। पायल मालव ने भी जो है आंसर दिए हैं और 10 के 10 आंसर दिए हैं। सचिन मालव,
देखिए तादाद बढ़ती जा रही है बच्चों की। सचिन मालव, पहले बच्चे कम जवाब देते थे, आजकल लगभग सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं जो देख रहे हैं। उसके बाद है सिया नागर, सिया नागर। ये जो है लगभग सभी बच्चे, अगर कोई बच्चा छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, पर जो कमेंट मुझे शो हो रहे हैं उनके अनुसार तो ये 10 बच्चे हैं जिन्होंने इन 10 क्वेश्चंस के जवाब दिए। हो सकता है किसी ने एक आध क्वेश्चन के जवाब कम दिए हों, लेकिन ये जो 10 बच्चे हैं, गुंजन शर्मा, रोहित सुमन, शिवानी बेरवा, वर्षा, अनुराधा, पायल, राम लखन और ये एक अननोन यूजर पता नहीं कौन है, सचिन मालव और एक सिया नागर, ये 10 बच्चे हैं जिन्होंने इन 10 क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। चलिए ये तो होगी पुरानी बात। अब हम जो है आगे की बात करते हैं। आप लोग भी जो है आंसर दिया करें ताकि आप लोगों के नाम भी जो है यहाँ पर लिए जाएं और फिर लोग बागता का भी नाम सुना, भाई माने भी आंसर दिया। अच्छा ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट लोक देवता हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। उनका नाम है तल्लीनाथ जी। क्या नाम है? तल्लीनाथ जी, बाबा तल्लीनाथ, बाबा तल्लीनाथ जी। सुनिए इनके बारे में क्या है मामला। बाबा तल्लीनाथ जी बेटा, वास्तविक नाम जो बाबा तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था वो था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था? मैं साथ में इसी प्रकार लिखूंगा आप, ताकि आपको नोट्स अलग से ना बनाने पड़े। वास्तविक नाम, इनका जो वास्तविक नाम था वो था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था? गांगदेव राठौड़। बेटा इनके पिताजी का नाम जो था ना वो था बिरमदेव। क्या नाम था? बिरमदेव। ये रामदेव जी का भाई कौन था? वो बिरमदेव जी कौन था? दूसरा था। पिता का नाम बिरमदेव। ये जो बिरमदेव थे ये जोधपुर में एक ठिकाना था शेरपुर। क्या नाम था? शेरपुर। जोधपुर में जो एक ठिकाना पड़ता है शेरपुर, कौन सा ठिकाना है बोलो? शेरपुर। इस शेरपुर ठिकाने के ठिकानेदार हुआ करते थे, ठिकाने के ठिकानेदार थे। ठीक है, कौन? गांगदेव राठौड़ के पापा जी। और इनका एक भाई भी था जिसका नाम रावचूड़ा मिलता है। क्या मिलता है? भाई का नाम था रावचूड़ा, रावचूड़ा। जब इनका नाम गांगदेव राठौड़ था तो फिर तल्लीनाथ जी कैसे आया? सुनो, हुआ ये जो व्यक्ति थे गांगदेव राठौड़, इनको जो है क्या थी, मतलब प्रकृति में इंटरेस्ट था। ये चाहते थे कि मैं प्राकृतिक रूप से जो चीजें निर्मित हैं मैं उन्हीं के सानिध्य में रहूं, सारी चीजों में। ये जंगलों में रहने ज्यादा पसंद करते थे। इनको नफरत थी किस चीज से? अगर कोई व्यक्ति इन्हें दिख जाता था कि यार ये लकड़ियां काट रहा है या पेड़ पौधों को नष्ट कर रहा है, तो ये उस पर बहुत क्रोधित होते थे। और इन्होंने अपने पिताजी से कह दिया कि देखो पिताजी, मुझे तो इनमें ठिकाने उकानों में इंटरेस्ट नहीं है, आप जानो और भैया जाने, मैं तो जा रहा हूं कहां पर? जंगलों में। और बाबा तल्लीनाथ जी जो है चले गए एक पहाड़ी पर जिसका नाम है पंचेटिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पाचोटा गांव में। ठीक है, पाचोटा गांव आहोर तहसील। कौन सी जगह पर है? इनका जो मंदिर है वो है पाचोटा गांव, पाचोटा गांव आहोर तहसील। कौन सी तहसील है? आहोर तहसील। और ये आहोर तहसील कहां पर है? जालोर में। वहां पर बेटा इनकी अश्वारूढ़ मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, घोड़े पर सवार जो है अश्वारोही मूर्ति है इनकी। क्या है? अश्वारोही मूर्ति। तो ये जो बाबा तल्लीनाथ जी थे ये प्रकृति में क्या हो गए? तल्लीन हो गए, खो गए प्रकृति में। कौन? बाबा तल्लीनाथ जी। बाबा तल्लीनाथ जी जो है ये गांगदेव राठौड़ था इनका नाम, लेकिन ये प्रकृति में ही तल्लीन हो गए, प्रकृति में रहने लगे पूरी तरह से। तो इसलिए जो है इनका नाम क्या पड़ गया? ये तल्लीन हो गए, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? बाबा तल्लीनाथ जी। और ये बाबा तल्लीनाथ जी जो हैं इनकी अश्वारोही मूर्ति लगी हुई कहां पर? पाचोटा गांव आहोर तहसील जालोर। बेटाओं इनके आसपास का जो क्षेत्र है, जो पाचोटा गांव है आहोर तहसील जालोर में, इनके जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर पेड़ पौधों को काटने नहीं दिया जाता। अगर काटगा तो गया था काम, अगर था वहां जा रहा वहां जाए बावजूद था, अगर पेड़ पौधा काट रहा है, नुकसान कर रहा है प्रकृति को, तो ये ताकत मंडगा लगाता वहां से पाचा भी ना होगा फिर, है ना। तो इनको जो है इनके आसपास के क्षेत्र में क्या नहीं काटने दिए जाते हैं? पेड़ पौधे नहीं काटने देते। क्या नहीं करने देते हैं? पेड़ पौधे नहीं काटते। और पेड़ पौधे नहीं काटते तो उस जगह को क्या बोलते हैं? ये प्रश्न आता है जालोर क्षेत्र में, जहां पर पाचोटा गांव में जहां पर पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता बाबा तल्लीनाथ जी के आसपास, उसे बोलते हैं बाबा तल्लीनाथ जी का ओरण। क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है बाबा तल्लीनाथ जी का ओरण। ओरण का मतलब वो जगह होगी जहां पर आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते। ठीक है, और अगर मान लो जालोर और पाली,
कौन कौन से हैं? जालोर और पाली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जालोर पाली जो है, जालोर और पाली, अगर इनके आसपास के क्षेत्र में मान लो आपको कोई जहरीला जीव काट ले, क्या काट ले? कोई सांप कीड़ा मकोड़ा खाने काट ले, या फिर पागल कुत्ता काट ले। कौन कौन? या तो जहरीले जीव हो, जहरीले जीव, या फिर कौन काट ले? पागल कुत्ता हो सकता है। अगर ये जहरीले जीव या पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो इनको पागल कुत्ते के काटने पर या जहरीला जीव जो काट रहा है उसके काट कहां ले जाओगे? अपने तरफ तो क्या करते हैं, सांप ने काटा, क्या कहां लेके जाएंगे? तेजा जी का चूतरा पर। चूरू साइड पे गोगा जी क्या ले जाएंगे। लेकिन यहां अगर काट रहे हैं तो फिर कहां जाएंगे? ये बाबा तल्लीनाथ जी को डोकेंगे, जिससे उस पर जो है वो कीड़े मकोड़े का जो जहर है वो भी नहीं होगा, और जो है कोई पागल कुत्ते ने अगर काटा है तो उसका भी उस पर असर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए किनको ढोका जाता है? बाबा तल्लीनाथ जी को। किनके लिए? कोई जहरीला जीव काटेगा तो ढोकेंगे, और पागल कुत्ता काटेगा तो भी। और आपको पता है पेड़ पौधे तो काटने देंगे नहीं, और इसीलिए उस जगह को क्या बोलते हैं? बाबा तल्लीनाथ जी का ओरण बोला जाता है। चलिए लिख लीजिए, यहां तक आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस पहाड़ी का नाम है, मैं आपको बता देता हूं, पाचोटा गांव आहोर तहसील में जो है वो है पंचेटिया पहाड़ी। कौन सी? पंचमुखी पहाड़ी है, पंचमुखी पहाड़ी या पाचोटा पहाड़ी भी उसे ही बोलते हैं, ठीक है। वो पंचमुखी पहाड़ी पर ही इनकी जो है अश्वारूढ़ मूर्ति लगी हुई है, घोड़े पर बैठे हुए हैं। कौन? बाबा तल्लीनाथ जी। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट लोक देवता की आज बात कर लेते हैं। बेटा अब जो लोक देवता हैं केवल छोटे छोटे लोक देवता हैं, जिनके बारे में आपको मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जो लोक देवता थे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, उनमें समय भी काफी लगा है। बच्चे कह भी रहे थे कि सर काफी लंबे हो चुके हैं, 8-9 पार्ट हो गए हैं। तो आज और कल में लास्ट जो रहेगा अपने पार्ट 10 रहेगा, जिसमें जो भी लोक देवता बचे हैं छोटे मोटे वो सब आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लोक देवता हैं उनका नाम है मल्लीनाथ जी। क्या नाम है बोलो? मल्लीनाथ जी। आल तो पढ़े जा अपना तल्लीनाथ जी, अब बनाऊंगा अपना मल्लीनाथ जी। देखो मल्लीनाथ जी, बेटा मल्लीनाथ जी का तो मुख्य मंदिर बना हुआ है, आप सबको पता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कहां पर है ये? तिलवाड़ा बाड़मेर। इनके जन्म मरण कोई नहीं पूछता तुमसे, तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी से जो प्रश्न बनता है आपने सुना होगा मल्लीनाथ पशु मेला। क्या बनता है? मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। बेटा ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये बढ़ता है कहां पर? तिलवाड़ा बाड़ में। जैसे वीर तेजा जी पर्वतसर नागौर, उसी प्रकार मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, वो भरता है अपने कहां पर? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और ये जो मेला भरता है अगर हम देखें तो इनकम की दृष्टि से राजस्थान जो सरकार है उसकी आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला किनका लगता है? सबसे बड़ा मेला वो किनका लगेगा? वो लगेगा बाबा मल्लीनाथ जी का। बेटा मल्लीनाथ जी ने एक पंथ चलाया था, एक पंथ की स्थापना करी थी, और उस पंथ का नाम है कुंडा पंथ। कौन सा पंथ चलाया? मल्लीनाथ जी ने एक पंथ चलाया है और उस पंथ का नाम है कुंडा पंथ। कौन सा पंथ है बोलो? कुंडा पंथ। बेटा बाड़मेर जिला जो है उस बाड़मेर जिले का एक कस्बा है जिसका नाम है मालानी। कौन सा कस्बा है? मालानी। तो बाड़मेर जिले का एक कस्बा है मालानी कस्बा। कौन सा कस्बा है बोलो? मालानी। ये जो मालानी कस्बा है इस कस्बे का नामकरण, कस्बे का नामकरण, वो नामकरण भी किनके नाम पर हुआ? मल्लीनाथ जी के नाम पर हुआ। किनके नाम पर हुआ बोलो? मल्लीनाथ जी के नाम पर। इनके नाम पर ही इस कस्बे का नाम क्या रख दिया गया? इस कस्बे का नाम रख दिया मालानी कस्बा, जो कहां पर है? बाड़मेर जिले के अंदर है। बाड़मेर जिले का जो कस्बा है मालानी, उसका नामकरण किनके नाम पर? बाबा मल्लीनाथ जी के नाम पर। मल्लीनाथ पशु मेला आय की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा मेला माना जाता है, और पशु मेलों में सबसे प्राचीन भी शायद इसे ही मानते हैं। सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो भी कौन सा है? वो मल्लीनाथ पशु मेला ही है, ठीक है। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है ही सही। बेटा अब बताओ ये खुशखुशियां हो जो इनकी पत्नी है मज्जल गांव। कौन सा गांव है? मज्जल गांव। कौन सा गांव है? मज्जल गांव। मज्जल गांव बाड़मेर, मज्जल गांव है बेटा, ये भी बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। बेटा मज्जल गांव बाड़मेर में यहाँ की पत्नी को नाम छो रूपा दे। का नाम छो? रूपा दे।
मज्जलगांव बाड़मेर रूपादे, रूपादे कौन है? इनकी पत्नी है, किनकी? मल्लीनाथ जी की। मुगेम्बो खुश हुआ, अजय ये भी खुश हो चुको ना, मल्लीनाथ जी कशा होगा ताकते अगर मल्लीनाथ जी खुश करनो जना तो जो रूपादे का जो मंदिर बना हुआ है जहां पर, कहां पर है? मज्जलगांव बाड़मेर, मजार टाइप बनी हुई है, तो वहां पर क्या है? तो चल जाओ साड़ी ले आओ, यहाँ का लेकर नहीं, यहाँ की लुगाई का नहीं साड़ी है, रटी गाड़ी मल्लीनाथ जी खुश हो जाओगा। कब आओ? मतलब यह कि जो मल्लीनाथ जी हैं इनकी जो पत्नी है, जिनका मज्जलगांव बाड़मेर में है मंदिर, वहां पर क्या होता है? एक चादर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? चादर। चादर चढ़ाई जाएगी, और कौन से रंग की? वो चढ़ाई जाएगी भगवा रंग की। भगवा रंग की चादर चढ़ाई जाती है। ये जो है कानड़ दे के भतीजे हुआ करते थे। किनके भतीजे थे ये? कानड़ दे के, कानड़ दे के भतीजे थे ये। कौन? मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी जो है कानड़ दे के भतीजे हुआ करते थे। और मल्लीनाथ जी जो हैं, मैं कह रहा हूं कि कौन से रंग की चादर चढ़ाओगे? अगर इनको खुश करना है तो इनकी पत्नियों ले जाओ और भगवा रंग की चादर चढ़ा के आ जाओ, जिसमें क्या हो जाएंगे? ये प्रसन्न हो जाएंगे। मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया? तो मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया। मल्लीनाथ जी जो है पशु मेला भरता है, कहां पर? वो भरता है अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में। और इन्होंने जो है 1378 में, कब की बात है? 1378 की। चलिए एक बात और बता देते हैं, 1378 में इन्होंने मालवा का एक सूबेदार था, मालवा का सूबेदार, मालवा का सूबेदार हुआ था निजामुद्दीन। क्या नाम था? निजामुद्दीन। उस निजामुद्दीन को पराजित किया था किन्होंने? मल्लीनाथ जी। निजामुद्दीन को पराजित किया। क्या किया बोलो? पराजित। किसे पराजित किया? निजामुद्दीन को पराजित किया। कहां का सूबेदार था? मालवा का सूबेदार था। ठीक है, इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछ ले, वैसे पूछते नहीं इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं है, इनके पिता का नाम था तीड़ा जी और माता का नाम था मीणा दे, कुछ ऐसा ही है। पिता का नाम तो है तीड़ा जी, पिता का नाम क्या है? तीड़ा जी है। क्या नाम है? तीड़ा जी है। और माता का जो नाम है मीणा दे, तो किसकी माता का नाम था? रामदेव जी का। और इनकी माता का नाम था जीणा दे। क्या नाम था? जीणा दे। ठीक है बेटा, आपने मारवाड़ में एक शासक सुना हो, सबसे पहला जो शासक आया था जिसको इंदिरा प्रतिहार नाम सुना हो, इंदिरा प्रतिहार, उसकी बेटी की शादी कराई थी राउत चूड़ा, उस राउत चूड़ा के समकालीन हुए हैं। ये पूछा जा सकता है कि मल्लीनाथ जी जो हैं कौन से राजा के समकालीन थे? तो कौन से राजा के समकालीन थे? मल्लीनाथ जी जो हैं ये अपने राउत चूड़ा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे बेटा? राउत चूड़ा के समकालीन हुआ करते थे। कौन? मल्लीनाथ जी। ये हो गए अपने मल्लीनाथ जी। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या है मामला? मल्लीनाथ जी कानड़ दे के भतीजे हैं, पिता का नाम तीड़ा जी, मम्मी का नाम जीणा दे। कोई नहीं पूछता ये मम्मी पापा के नाम यहाँ पर। ठीक है, माता पिता के नाम ज्यादातर जो पूछे जाते हैं और रामदेव जी के इनके पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने एक पंथ चलाया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने किस पंथ की स्थापना करी? जैसे रामदेव जी ने चलाया था कामड़िया पंथ, उसी प्रकार मल्लीनाथ जी ने भी एक पंथ चलाया जिसका नाम है कुंडा पंथ। मल्लीनाथ जो पशु मेला भरता है वो सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन पशु मेला है और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है राज्य का। ठीक है, मालानी जो कस्बा है बाड़मेर का, उनका नामकरण हुआ किसके नाम पर? मल्लीनाथ जी के नाम पर। और मज्जलगांव बाड़मेर इनकी पत्नी का बना हुआ है, वहां पर मकबरा टाइप कुछ है। ठीक है, छोटे से मतलब चबूतरा बना हुआ है एक तरह से। और वहां पर जो है क्या चढ़ाई जाती है? भगवा रंग की चादर चढ़ाई जाती है। ठीक है, मोगेम्बो खुश हुआ। और 1378 में इन्होंने किसको पराजित किया? मालवा का जो सूबेदार था निजामुद्दीन, उस निजामुद्दीन को पराजित किया है। ठीक है, तो ये थे अपने कौन? मल्लीनाथ जी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए एक और लोक देवता की बात कर लेते हैं जिसका नाम है फत्ता जी। क्या नाम है? फत्ता जी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, फत्ता जी। वीर फत्ता जी के नाम से आता है बेटा। क्या नाम आता है? वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी बेटा ये थे साथू गांव के। कहां के थे? ये थे अपने साथू गांव। अब जो लोक देवता पढ़ाने जा रहा हूं केवल 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें उनके बारे में आपको याद रखनी है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। साथू गांव जालोर के। बेटा फत्ता जी क्यों प्रसिद्ध हैं? ज्यादातर देवताओं को अपन क्यों पूछ रहे हैं? जिन्होंने गायों की रक्षा करी है या लोगों की भलाई के काम किए हैं वही लोक देवता बने थे। तो वीर फत्ता जी ने 2 बार, कितनी बार बोलो? 2 बार मुस्लिम लुटेरों से, 2 बार मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की। क्या करी? गायों की रक्षा
की और रक्षा करते हुए क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त। रक्षा करते हुए ये क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। वही कौन से लोक देवता थे, वो थे वीर फत्ताजी। फत्ताजी जो है सातू गांव जालोर। चलिए इनके बारे में ये है। और अगर कोई कोई पूछ ले तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका क्या लगता है, मेला भी लगता है। इनका वीर फत्ताजी मेला लिख लीजिए, मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन जो है किनका मेला भरता है, वो भरता है अपने वीर फत्ताजी का। केवल यही बात है, इनके बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। अब जो भी लोग देवता हैं वो इतने इतने से ही आएंगे। वीर फत्ताजी सातू गांव जालोर, 2 बार मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की, वीर गति को प्राप्त। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गए। और इनका जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। कहां भरेगा, वो सातू गांव जालोर में लगता है। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट लोक देवता की, और वो है इलोजी। कौन है, इलोजी। बेटा होता ना होली की कहानी सुनी कि ना सुनी, होलिका की कहानी सुन रखी होगी आप लोगों ने, होलिका दहन सुना होगा आपने। सुना था एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। 2 भाई थे, ऋषि कश्यप की संतानें थी। ठीक है, हिरण्यकश्यप जो था, हिरण्यकश्यप इनकी बहन हुआ करती थी होलिका। क्या नाम था उसका, होलिका। बेटा वो होलिका जो थी इसको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से। क्या वरदान था, कि ये आग से नहीं जलेगी, यही वरदान था। हुआ क्या, आपको पता है प्रहलाद, भक्त प्रहलाद नाम सुना है आपने, हिरण्यकश्यप का जो बेटा था। तो उसको मारने के उन्होंने सारे प्रयत्न कर लिए। अब उगते मार न सकिया तो फिर इनने कहा था कि भाई साहब तू कहीं चिंता करे, किसू की, हिरण्यकश्यप से। किससे बोला इसने, हिरण्यकश्यप से। तुम काहे को चिंता करते हो भैया, जो होगा देखा जाएगा, बढ़ाना ये तो आड़ी मारी गोदी में, वहां देख लेना। और आपको पता है चिता सजाई जाती है, होलिका बैठ जाती है गोदी में प्रहलाद को लेकर के और आग लगा दी जाती है। भक्त प्रहलाद का तप इतना ज्यादा था, होलिका खुद ही जल करके क्या हो जाती है, राख हो जाती है। बेटा यह घटना तो सब नहीं याद, होलिका जल राख होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये, होलिका की बेटा सगाई हो रखी थी, होलिका का मंगेतर चाहिए। कौन, इलोजी। ये इलोजी होलिका का ओबाड़ा पति चा, हिरण्यकश्यप के बहनों ही थे ये होने वाले। और इनके सामने इनकी होने वाली पत्नी, आजकल काम तो यूं ही न मिल रही, फिर यहाँ का सामने यहाँ की ओबाड़ी पत्नी और जल राख होगी, यहाँ का गणों दुख हो भाई। ठीक है, इलोजी का। और इलोजी ने अगले दिन जब वो जल करके राख हो चुकी थी, अगले दिन इलोजी ने क्या किया, वो जो राख रखी हुई थी किसकी, होलिका की, वो अपने पूरे शरीर पर लगा ली। किसने, इलोजी ने। और इलोजी ने लगा, पूरा मारवाड़ में बुरे करते रहे, पूरे मारवाड़ में घूमते रहे दिन भर। कौन, इलोजी। इसीलिए तो इलोजी की बारात निकाली जाती है। आज भी क्या होता है, दुलंडी के दिन। कब, दुलंडी के दिन इलोजी की क्या निकालते हैं, बारात निकाली जाती है। बारात निकाली जाती है और कहां पर, जालोर जिले में। कौन से जिले में, जालोर जिले में। ठीक है, निकाली जाती है। क्या निकालते हैं, बारात निकालते हैं किनकी, इलोजी की। ये कौन थे, ये होलिका के होने वाले पति के होने वाले, ओ या कोई नचा केवल हो बड़ा चा, होने वाले पति। ठीक है, होलिका के होने वाले पति थे ये। बेटा यहाँ का तो न मिली होलिका, लेकिन इनको जो भी पूछता है उसे मिल जाती है, होलिका नहीं मिलती, जिसे भी वो चाहते हैं वो मिल जाते हैं। तो इनके उपनाम क्या क्या आते हैं, एक तो इन्हें बोला जाता है छेड़छाड़ के लोक देवता। क्या बोलते हैं, बोलो, छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के देवता बोलते हैं कि नहीं, इलोजी को। बेटा ये पारंगत है किसी भी चीज में। अगर इनके बारे में कहा जाए तो जो कोई जिसको जीवन साथी नहीं मिल रहा है, ता नहीं मिल रहा हो तो चल जाए जो डो क्या जो ता कोई ब्याह हो जाओगे जी को न रहोगे जी को। ठीक है, तो इलोजी को बोला जाता है। देखो नवविवाहित को, ये जो है अगर कोई कुंवारा है उसे बोलेंगे अविवाहित। नहीं हो लड़का के लड़कियां, लड़की की नहीं हो रही तो वो भी जा सकते। ठीक है, तो अविवाहित को क्या देते हैं, ये अविवाहित को दुल्हन प्रदान करते हैं, जीवन साथी। अविवाहितों को तो क्या देंगे, ये जीवन साथी। फिर सर जो पढ़ने गया वहां को कहीं वो न जा सकेगा, वो भी जा सके। जो पढ़ने गए मतलब कि जिनका विवाह हो चुका है, तो ये नवविवाहितों को, जो नव दंपति है, पति पत्नी है, नव दंपति को सुखद जीवन देते हैं। क्या देते हैं, सुखद जीवन। बेटाओं अगर किसी के संतान नहीं है, कोई बांझ स्त्री है, तो बांझ स्त्रियों को संतान भी ये प्रदान करते हैं। बांझ स्त्रियों को संतान प्रदान करने का काम भी कौन करते हैं,
जो है इलोजी, मारवाड़ क्षेत्र के जो लोक देवता हैं इलोजी, जिन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता बोला जाता है, ये अविवाहितों को जीवन साथी, नव दंपति को सुखद जीवन और बांझ स्त्रियों को संतान देने का काम ये करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दुल्हन के दिन क्या होती है, इनकी बारात निकाली जाती है, मैं आपको ये बता चुका हूं। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन, इलोजी, जो होलिका के होने वाले पति थे, हिरण्यकश्यप के होने वाले बहनोई थे। ठीक है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, एक तरफ हो जाता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट जो लोक देवता हैं उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लोक देवता कौन पढ़ेंगे अपन, डूंगजी और जवाहर जी। नाम सुना है आप लोगों ने, डूंगजी और जवाहर जी, डूंगजी व जवाहर जी। बेटा डूंगजी और जवाहर जी आपने नाम सुने होंगे, ये कौन थे, ये चाचा और भतीजा थे। कौन थे, चाचा भतीजा। बेटा इन्हें ही बोला जाता है बलजी भूरजी। क्या बोलते हैं, बलजी भूरजी। ये कौन थे, ये लोक देवता कैसे बने, क्या था मामला। बेटा ये जो दोनों थे, 1857 क्रांति का नाम सुना है। उस समय पर क्रांतिकारियों के पास न तो रोटा का बागान पिज्जा, न लड़बागान अस्त्र शस्त्र। तो ये क्या करते थे, ये जाते थे रात में और रात में जाकर के लूट लेते थे। किनको, जो अमीर वर्ग के व्यक्ति हैं उन अमीर वर्ग के व्यक्तियों को लूटा करते थे। कौन, डूंगजी और जवाहर जी। ठीक है, ये डूंगजी और जवाहर जी जो थे ये किनको लूटते थे, अमीर वर्ग के व्यक्तियों को। दिन में तो लूटते, रात में तो लूटते, रात में अमीरों से तो लूटते थे। किनसे लूटते थे, अमीरों से। और दिन में किनको बांट देते थे, दिन में क्रांतिकारियों को, या जो गरीब हैं, क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों को। ठीक है, रात में अमीरों से लूटते और दिन में किनको, क्रांतिकारियों को, जो गरीब वर्ग के हैं उनको, गरीबों को, उनको बांट देते थे। क्या, धन संपदा जो भी लूट करके लाते थे, जो भी धन संपदा ये लूटते थे, रात में लूटे और दिन में क्या करे, रात में लूट ला रहे, धनवत दे रहे। तो दानी हो गए, धर्मात्मा हो गए, लोग बाग इनकी पूजा करने लग गए। इन्हें क्या कहने लग गए, और तो और 1857 क्रांति के इन्हें क्या कहा जाता है, आराध्य देवता। क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांति के, 1857 की क्रांति के आराध्य देवता कहे जाते हैं। कौन, डूंगजी जवाहर जी, जो चाचा भतीजा थे, या इन्हें ही बोला जाता है बलजी भूरजी। इनके बारे में यही बातें हैं कि किस नाम से आएगा, 1857 की क्रांति के आराध्य देवता कौन है, डूंगजी जवाहर जी। 1857 क्रांति की देवी कौन है, 1857 क्रांति की देवी का नाम सुना होगा आपने, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी, सुगाली माता, 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी। वह तो जी बेटा देवी, और ये जगुण देवता। तो 1857 क्रांति के आराध्य देवता कौन है, डूंगजी और जवाहर जी। दिन रात में लूटेंगे अमीरों से, दिन में दे देंगे क्रांतिकारियों और गरीबों को, इसीलिए ये बन गए देवता। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट लोक देवता की बात कर लेते हैं, उनका नाम है देव बाबा। क्या नाम है, देव बाबा। बेटा ये जो देव बाबा हैं और देव नारायण जी अलग अलग हैं। ठीक है, देव बाबा कहाँ के हैं, ये है नगला जहाज भरतपुर के। कहाँ के हैं, नगला जहाज भरतपुर। ठीक है, नगला जहाज भरतपुर के ये हैं। ये स्पेशल इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद, किसके बाद, जब ये मर गए थे उसके बाद, मृत्यु के बाद, अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन, इनकी बहन का नाम था बेटा एलादी। क्या नाम था, एलादी। एलादी को भात पहनाया था, एलादी को भात पहनाया था। गाना सुना होगा, बीरा भात बरण ने आयो, आगे ठीक है, डिब्बी रोयो यहाँ को, देव बाबा। ठीक है बेटा, जो देव बाबा हैं इनको मैंने आपको इनका वाहन बताया था। इनका वाहन क्या था, देपाड़ी। फर्स्ट की वीडियो देख लेना जाकर के, सारे लोक देवताओं के वाहन पढ़ा चुका हूं। देपाड़ी देव बाबा का वाहन था। पाडा, क्या नाम है, पाडा या भैंसा इनका क्या है, वाहन है। और इन्हें जो पूजा जाता है कैसे, एक हाथ में, तो इनके क्या होता है, झाड़, एक हाथ में झाड़, एक हाथ में झाड़ है, दूसरे में लाठी लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, दूसरे में लाठी लिए हुए हैं। बेटा अभी भी जो यहाँ पर है, इनके यहाँ नगला जहाज भरतपुर में जो इनका मंदिर बना हुआ है, कि इनका देव बाबा का, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बुंदेलखंड और रुहेलखंड दो जगह हैं यूपी में। एक तो है बुंदेलखंड,
और एक है रुहेलखंड, बुंदेलखंड व रुहेलखंड। बुंदेलखंड और रुहेलखंड जो नाम की जगह है, यहां के जो ग्वाले हैं के ग्वाले अभी भी यहां पर इनके यहां ऋषि पंचमी, जानते हो ऋषि पंचमी एक त्योहार आता है हिंदुओं में, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। कब आता है? जो यहाँ के ग्वाले हैं ये ऋषि पंचमी के दिन। कब की बात कर रहा हूं मैं? ऋषि पंचमी। बेटा ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी जो है ऋषि पंचमी, आपको पता है क्यों मनाते हैं? ये पर्व क्यों मनाया जाता है? अगर ताजो अनजान अमकान की गलती होगी हो, कुछ आपने पाप कर दिए हो अनजाने में, जानबूझकर करे तो कोई माफी नहीं है। अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती, कोई पाप हो जाता है, तो उनकी माफी के लिए जो व्रत किया जाता है वो ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ठीक है, तो ऋषि पंचमी के दिन क्या होता है, जो बुंदेलखंड और रुहेलखंड के ग्वाले हैं वो ऋषि पंचमी के दिन इनके यहां क्या लेने आते हैं? भोजन करने के लिए आते हैं। भोजन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं बेटाओं? भोजन के लिए आते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन्हें कहते हैं ग्वालों के देवता। देव बाबा क्या कहते हैं? ये ग्वालों के देवता है। क्या कहलाते हैं? बोलो, ग्वालों के देवता। ये इनके उपनाम हैं, ग्वालों के देवता। आपको पता है बुंदेलखंड रुहेलखंड जो भरतपुर सीमा लग रही है उधर यूपी, तो वहां के जो ग्वाले हैं बुंदेलखंड के और रुहेलखंड के, वो इनके यहाँ ऋषि पंचमी के दिन क्या लेने आते हैं? भोजन करने आते हैं। इनका वाहन है पाडा या भैंसा। एक हाथ में झाड़, दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए हैं, और स्पेशल इस वजह से क्योंकि इन्होंने मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी को भात पहनाया था। ये हो गए देव बाबा। बेटा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं आगे की बात। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। अब मैं आपको जो है क्वेश्चंस दूंगा, और आपको उन क्वेश्चंस के जो जवाब हैं कमेंट सेक्शन में देने हैं, और जितने ज्यादा हो सके आंसर देने की कोशिश किया करो, ताकि जो है मैं भी आपके लिए बस 2 मिनट में क्वेश्चन तैयार करता हूं। चलिए, ये रहे आपके लिए क्वेश्चंस जो आपको कमेंट सेक्शन में इनका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, तेजाजी की कर्मस्थली कौन सी है? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? केहर किस लोक देवता का नाम है? गोगा राखड़ी जो है क्या है? गोगा राखड़ी। हड़बू जी ने समाधि कब और कहां ली? कल्ला जी का मेला कब और कहां भरता है? पाबू जी के जो पवाड़े गाए जाते हैं उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? और रामदेव जी के उपनाम क्या क्या हैं? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चन के जवाब जरूर दें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।